श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि गुरुदेव, ये जो वृत्तासुर राक्षस था, इसमें इतनी भक्ति कैसे जाग गई? यह तो राक्षस था। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, ये तो पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में ये वृत्तासुर जो है एक चित्रकेतु नाम का राजा था और इसके यहाँ हजारों पत्नियां थीं और इसकी किसी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक समय चित्रकेतु राजा अंगरा ऋषि के चरणों को पकड़ करके और रोने लगे और कहा कि महात्मन, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। ऋषि अंगरा प्रसन्न होकर के जो है एक फल राजा को दे दिया और कहा कि यह तुम अपनी पत्नी को जाकर के दे देना, इससे पुत्र उत्पन्न होगा। राजा गए और अपनी बड़ी पत्नी को वह फल जाकर के खिला दिया और कुछ समय के बाद में जो है और उनकी पत्नी जो है अंतर्हित हुई और उनके यहाँ पर संतान हुई। लेकिन बाकी पत्नियों के बच्चे नहीं थे, तो बाकी पत्नियां जो है उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगी और सभी रानियों ने विचार किया और सभी ने मिल करके जो है उस बच्चे को जहर दे दिया। तो उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई तो चित्रकेतु राजा जो है रोने लगे और घर छोड़ करके जाने लगे, बड़े दुखी हुए। उसी समय जो है नारद जी का आगमन होता है। नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो? चित्रकेतु ने कहा कि महाराज, मेरा ये पुत्र था, ये मर गया है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र की आत्मा को बुलाता हूँ, तुम अपने पुत्र से स्वयं बात कर लो कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है कि नहीं। नारद जी ने पुत्र की आत्मा का आवाहन किया, पुत्र आया तो चित्रकेतु ने कहा कि बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता हूँ। तब पुत्र की आत्मा ने कहा कि राजन, कौन पिता कौन पुत्र? मैं कितने बार आपका पिता नहीं बना, आप मेरे पिता बने, और कितने बार मैं आपका पुत्र बना। ये क्रम तो सदैव चलता रहता है। आप इस जन्म की बात करते हैं, किस जन्म की बात करते हैं आप? और चित्रकेतु ने कहा कि हम इनके लिए इतना परेशान हैं और ये कह रहा है कि बताओ कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता। महाराज चित्रकेतु को जो है उसी समय वैराग्य हो गया और वे अंग ऋषि के सानिध्य में शंकर भगवान की उपासना किया और वो जो है चित्रकेतु महाराज विद्याधर बन गए। अब एक कथा आती है कि चित्रकेतु जो विद्याधर बने हुए थे वो कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे विमान में बैठ करके, और तभी वो विमान जो है कैलाश पर्वत के ऊपर से निकला जहाँ शिव जी जो है माता पार्वती को अपनी बाम अंग में बिठा करके और ऋषि को, मुनियों को उपदेश कर रहे थे। यह देख करके जो विद्याधर थे, जो पहले चित्रकेतु राजा थे, विद्याधर बने हुए थे, उनको हंसी आ गई, पर शिव जी को बुरा नहीं लगा और माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। माता पार्वती ने कहा कि जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम अपने श्रेष्ठ जनों के विषय में तुमने जाना नहीं और यहाँ क्या प्रसंग चल रहा था। तो माता पार्वती ने कहा कि तुम राक्षस बन जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति बनी रहेगी। तो वही चित्रकेतु जो विद्याधर बने हुए थे और वही जो है वृत्तासुर बन करके प्रकट हुए।